वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड इवेंट्स ब्लॉग। आज का एजेंडा है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। नया व्हीकल्स का डिलीवरी लेने का पहले, रजिस्ट्रेशन होने का पहले व्हीकल्स का थॉरो इंस्पेक्शन करना, इसी को कहा जाता है पीडीआई और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। डिलीवरी इंस्पेक्शन में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो बाय द वे दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी द वेरी इंफॉर्मेटिव and I will try to show every insights of pre-delivery inspection with a living life demo। तो जो मैं बोल रहा था, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का दो पार्ट में, दो हिस्से में मैं इसको डिवाइड किया हूँ। एक है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, जिसमें आपका व्हीकल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक करेंगे, और दूसरा पार्ट जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम फिज़िकली व्हीकल्स को चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में पहले जो आता है वो है फॉर्म 22। फॉर्म 22 इज़ द फॉर्म विच शोज दैट योर मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स, जो व्हीकल्स आप बुकिंग किए हो, 2 दिन बाद आपका नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा, उस व्हीकल्स गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल का हिसाब से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, उसका पोल्यूशन टेस्ट, एमिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, नॉइज स्टैंडर्ड, एवरीथिंग इज अंडर एज पर द कंप्लायंस ऑफ द मोटर व्हीकल्स रूल्स और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 एंड 1988 कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, ये पता चलेगा। एज वेल एज इसका एप्लीकेबल नॉर्म्स भारत स्टेज 6 और भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, ये सब डिटेल्स रहेगा, इंजन नंबर रहेगा। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम हियर इन रियलिटी। दिस फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू चेक। नेक्स्ट टॉपिक्स डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो है व्हीकल इन आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपको डीलर का जो भी पर्सन आपके साथ है, कंसल्टेंट है, उसको पूछना पड़ेगा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ पे मेंशन है। व्हीकल का कहीं ना कहीं पे ये मेंशन होगा, इसको चेसिस नंबर भी कहा जाता है। तो चेसिस नंबर कहीं ना कहीं पे लिखा होगा। इट कैन बी अंडर द बोनेट, इट कैन बी समवेयर एल्स, अंडर द सीट, ड्राइवर सीट, समवेयर एल्स, anywhere it can be. So why this important? Because number one, two reason is there. नंबर 1 इज़, ये नंबर आपको हेल्प करेगा जब आप डिलीवरी लेंगे और henceforth to identify your vehicles. So this is called the vehicle identification number. This number is identifying this particular vehicles. तो नंबर 2, इस व्हीकल्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपको पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग मंथ ऑफ द व्हीकल्स। तो जैसे कि अभी जो हमारे पास एक नंबर है VIN, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय चेसिस नंबर है, इसमें 2 वर्ड बीच में है, दैट इज़ R एंड A। R का मतलब होता है 2024 एंड A मतलब अक्टूबर, B मतलब नवंबर, C मतलब दिसंबर। तो इफ़ इट कुड, ये व्हीकल्स अगस्त में मंथ ऑफ अगस्त में बनता, तो इसमें लिखा रहता R8, 9 तक रहता है। 1 to Jan मीन्स 1, 2 मीन्स February। इफ़ यू वांट टू हैव डिटेल्स इनसाइट अबाउट दैट, कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इसमें आपको पता चलेगा व्हीकल्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से कौन से मंथ में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जो व्हीकल्स आप खरीदने वाले हो। तो जो व्हीकल्स आप खरीदने वाले हो, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग शुड बी विद इन द 6 मंथ होना चाहिए। जब आप खरीद रहे हैं तब से, उसी डेट से 6 महीने के अंदर का होना चाहिए आइडियल। तो इफ़ इट इज़ बियॉन्ड 6 मंथ, 6 महीने का पुराना होता है,
तो यू शुड आस्क डीलर क्यों पुराना है, क्यों आप पुराना व्हीकल्स लेंगे, इसके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स अभी तक डीलर पॉइंट तक व्हीकल्स कितना किलोमीटर रन किया है वो आपको ओडोमीटर से पता चलेगा। सो यू नीड टू चेक द ओडोमीटर ऑफ द व्हीकल्स। तो इन रियलिटी जिसका लाइव डेमो हम करने वाले हैं, ये व्हीकल्स एक्चुअली 2 किलोमीटर रन हुआ था। तो इट्स लेस दैन 10 किलोमीटर, सो नथिंग टू गेट वरीड। एक्चुअली मैक्स टू मैक्स नेग्लिजिबल डिस्टेंस शुड बी 100 किलोमीटर्स। ये जो 100 किलोमीटर्स के अबव रन नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू डीलर तक आने के लिए। 100 किलोमीटर्स तक आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसके ऊपर होता है तो यू शुड डेफिनेटली आस्क योर डीलर क्यों ये रन किया है इतना किलोमीटर्स। यू शुड हैव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो इतने में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर होता है। डॉक्यूमेंटेशन में तो फिर 3 चीज़ देखना पड़ता है टू समराइज। नंबर 1 फॉर्म 22, नंबर 2 इज़ व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको चेसिस नंबर भी बोला जाता है, एंड थर्ड इज़ ओडोमीटर। नेक्स्ट हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में जाएंगे और इन डिटेल्स क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है फिज़िकल एग्जामिनेशन में, कौन सा पैरामीटर देखना ज़रूरी है, इसके बारे में हम बताएंगे।